हम लोग पढ़ेंगे व्यतिकरण। व्यतिकरण तरंग सिद्धांत पर एक आधारित घटना है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो व्यतिकरण में हम देखेंगे कि क्या होता है। इसमें दो तरंगे होती हैं, दोनों तरंगे किसी भी माध्यम में एक ही साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं, जिनकी आवृत्ति समान और आयाम लगभग समान होता है। आवृत्ति का मतलब कि अगर कोई भी तरंग एक सेकंड में जितनी बार कंपन करती है वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो आवृत्ति इसकी समान है और आयाम जो है वो लगभग समान है। लगभग का मतलब पूरा बराबर नहीं होगा, लेकिन नियर अबाउट लगभग कैसा होगा, समान होगा। तो जब किसी भी माध्यम में दो तरंगे एक ही साथ एक ही दिशा में जिनकी आवृत्ति समान तथा आयाम लगभग समान हो, अगर वो किसी माध्यम में संचरित करती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर उनका अध्यारोपण होता है। अध्यारोपण होता है तो कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उनकी अधिकतम हो जाती है, तो कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को हम लोग व्यतिकरण बोलते हैं। अध्यारोपण का मतलब देख लेंगे। अध्यारोपण अध्यारोपण का मतलब होता है कि माध्यम में यदि किसी भी बिंदु पर तरंगे मिलती है तो उसे हम अध्यारोपण बोलते हैं। तरंगों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, अध्यारोपण कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हम इसमें ये मान लेंगे कि हमारे पास दो तरंगे हैं जिनके आयाम A1 और A2 हैं। ठीक है। तरंगों के बीच कलांतर फाई है और तरंग का विस्थापन y1 और y2 है। ठीक। तो हम मान लेंगे कि माना दो तरंगे जिनके आयाम A1 तथा A2 और तरंगों के बीच कलांतर फाई है तथा तरंग का विस्थापन y1 व y2 है। ये दोनों तरंगे जो है सरल आवर्त प्रगामी तरंगे हैं जिनके आयाम A1 A2 हैं। तरंगों के बीच कलांतर फाई और तरंग का विस्थापन y1 व y2 है। इसलिए जो तरंग का समीकरण y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, ठीक है, और दूसरा y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई। फाई का मतलब प्लस में का मतलब कि ये फाई कोण आगे है और इसमें माइनस लिख दें तो इसका मतलब ये होता है कि ये फाई कोण पीछे है। अब अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, y बराबर y1 प्लस y2। y1 का मान कितना दिया है, A1 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस A2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाइव। यहां पर A2 लिखा है साइन ओमेगा टी माइनस kx। साइन ओमेगा टी माइनस kx को मान लेंगे, ये पूरा A है, और बीच में प्लस इस फाई को मान लेंगे B, तो साइन A प्लस B का सूत्र बन जाएगा। तो साइन A प्लस B का सूत्र हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर A1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, ये तो उसी तरह से लिख देंगे, प्लस A2 साइन, कोष्टक लगा देंगे A के जगह ओमेगा टी माइनस kx इंटू कॉस B फाई प्लस कॉस A ओमेगा टी माइनस kx और इंटू साइन B। A2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो y बराबर A1 साइन ओमेगा टी माइनस kx और गुणा करेंगे तो प्लस A2 साइन ओमेगा टी माइनस kx इंटू कॉस फाई प्लस बीच में प्लस है A2 साइन, A2 कॉस है, कॉस लिख लेंगे,
कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाई। A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बाहर हो गया तो इधर से बच गया A1, यहां से बचा A2 और बगल में बचा है कॉस फाई प्लस में A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाई। इसमें हम मान लेंगे, समीकरण को छोटा करने के लिए माना A1 प्लस A2 कॉस फाई इज इक्वल टू A कॉस थीटा, समीकरण नंबर 1, और A2 साइन फाई बराबर A साइन थीटा, समीकरण नंबर 2। A तरंगों के बीच का परिणामी आयाम है, ठीक है। तो अगर इसको उठाकर हम यहां पर रखेंगे तो y बराबर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इस पूरे के जगह लिख सकते हैं A कॉस थीटा प्लस A2 साइन फाई के जगह लिखेंगे A साइन थीटा, और बगल में लिखा है कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो y बराबर, इसमें से कॉमन A है तो A को बाहर निकाल लेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां से बगल में कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन थीटा, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का क्या बन गया, सूत्र बन गया। तो जब साइन ए प्लस बी का सूत्र बन गया तो इसको हम ऊपर लिख सकते हैं y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। मतलब कि जब तरंगे किसी मीडियम में संचरित हो रही थी और वो माध्यम के अलग अलग बिंदुओं पर मिल रही थी जिनसे अध्यारोपण हो रहा था, तो अध्यारोपण के बाद तरंग एक नया समीकरण मिला है y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ए तरंगों के बीच का परिणामी आयाम है, थीटा तरंगों के बीच का कोण है, और y का जो है, y जो लिखा गया ये तरंग का विस्थापन समीकरण दिया है y बराबर, ठीक है। इसके बाद हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखेंगे तीव्रता का मान अधिक मिल रहा है कि तीव्रता का मान कम मिल रहा है। तो दूसरे पार्ट में हमारी ये वाली वीडियो आएगी, इसी के ठीक आगे से हम इसको हल